अहिंसा, सत्य और करुणा में विश्वास रखती थी और मगध के पराक्रमी राजा श्रेणी शक्ति, वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण उनका राज्य था। हे रानी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या हमारे राज्य में तुम्हें किसी वस्तु की कमी है? महाराज, आपके स्नेह और इस वैभव में कोई कमी नहीं, परंतु मेरे मन को सच्ची शांति केवल जैन धर्म से ही मिलती है। यहाँ सभी तरफ बौद्ध और बौद्ध धर्म ही है। हे रानी, क्योंकि बौद्ध धर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तुम भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करके देखो। तुम तो हर बात में जैन धर्म का ही स्मरण करती हो। क्या वास्तव में जैन धर्म इतना श्रेष्ठ है? हाँ महाराज, मेरे लिए जैन धर्म ही सच्चा सुख है। जैसे चंदन के बिना सुगंध नहीं, वैसे ही जैन धर्म के बिना मुझे ये राजपाट नहीं शोभता। जिनेंद्र भगवान ही सर्वज्ञ है। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? हाँ देवी, आज हम जंगल में शिकार करने गए थे। वहाँ हमने तुम्हारे जैन गुरु मुनिराज को देखा। क्या आपने मेरे गुरु के दर्शन किए? आहा, कितनी सुंदर बात है। फिर क्या हुआ महाराज? हे देवी, तुम इतनी प्रसन्न मत हो। हमने तो मुनिराज पर प्रहार करने के लिए शिकारी कुत्तों को भेजा, परंतु न जाने क्यों कुत्ते मुनिराज के पास जाकर शांत बैठ गए। धन्य है मेरे मुनिवर का प्रभाव। फिर क्या? फिर हमने काला नाग उनके गले में डाल दिया। क्या आपने मेरे गुरु के गले में नाग डाला? धिक्कार है संसार पर, धिक्कार है उस राजा पर जिसने इतना घोर पाप किया है। हे राजन, जैन मुनि तो तप और त्याग की मूर्ति होते हैं। हे महाराज, आप शीघ्र ही मुझे मुनिराज के पास ले चलें ताकि उनका उत्सव दूर हो सके। शीघ्र चले महाराज, शीघ्र चले। क्या बात कर रही हो देवी? वो पाखंडी तो कब का भाग गया होगा। नहीं राजन, यह आपका भ्रम है। अगर वे सच्चे मुनि होंगे तो वह वही विराजमान होंगे, वे कहीं नहीं जाएंगे। देखिए महाराज, देखिए, मेरे मुनिराज तो ध्यान में मग्न है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वास्तव में इस संसार में जैन मुनि जैसा कोई नहीं।
मैंने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया, परंतु वे एक भी विचलित नहीं हुए। उनकी सहनशीलता अद्भुत है। मुझ पापी ने ये कैसा अपराध कर दिया। महाराज, यदि आप सच्चे मन से जैन धर्म की शरण ग्रहण करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। चिंता न करें। धन्य हो देवी तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। रानी प्रेरणा की अटूट श्रद्धा से और मुनि की सहनशीलता ने राजा के हृदय को बदल दिया और राजा श्रेणी भावी तीर्थंकर बने। ये कथा है महासती रानी चेलना की, जो जैन धर्म की अनुयायी थी। वो अहिंसा, सत्य और करुणा में विश्वास रखती थी और मगध के पराक्रमी राजा